तीन छः सात सूर्य तीन 11। पाँच है, 3 5 10 बेच लिखे। 3 5 6 10 11, है ना। छः भी है ये, ना। हाँ 6, क्योंकि सामने वाले का जो है धन जाएगा ना, 7वें से, हम्म 12वां है वो, इसलिए। और 10वां भाव उसके लिए 7वें से चौथा है ना। तीसरा यहाँ आपके लिए भी है कि चौथे से 12वां है, और 11वां तो है ही लाभ। तो 3 5 6 10 11 के सिग्निफिकेटर लेंगे हम यहाँ से। तो 3 के सामने लिख लिया, 3 5 6 10 11। अब 3 के सामने हम लिखेंगे चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये 3 के हो गए। फिर 5, सूर्य मंगल राहु, सूर्य मंगल राहु, है ना। चंद्र बुध ले चुके हैं, तो गुरु, ये गुरु आ गए। 6 का देखें तो शनि, चलिए शनि आया। 10, 10 में चंद्र बुध ले चुके, शुक्र ले चुके। 11, 11 में सूर्य मंगल राहु तीनों आ चुके हैं, बुध भी आ चुका है। तब हमारे पास आ गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए हैं। केतु को छोड़कर सभी ग्रह सूचक बने हैं। तो अब इनको शॉर्टलिस्ट करें, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं 4। इसमें बुध है नंबर 1, यस है हमारा पास, राहु है, नीचे जुपिटर और शुक्र दोनों हैं, और डेला जुपिटर है जो है ही हमारे पास। अब यहाँ पर हम देखें कि दशा चल रही वीनस की, जो सूचक है। तो भुक्ति में चले अभी। भुक्ति राहु की बनी हुई है, कब तक? 2025 तक राहु भी सूचक है। यहाँ तक इसकी बात मिल गई। अब अंतरा, अंतरा में आप देखें ए ग्रेड का बुध आ रहा है, तो ये बुध का पीरियड कब आ रहा है? यहाँ क्लिक किया, ये आ रहा है 26 जनवरी 2024 से 29 जून, जून है, हाँ 29 जून 2024। तब यहाँ पर ये 6 महीने का डिफरेंस आया है। तो अब महीने के निर्धारण के लिए हम सूर्य का गोचर देखेंगे, पर पहले गोचर में ये तारीख डालेंगे 26 जनवरी 2024। यहाँ पर 26 जनवरी 2024 सुबह 11 बजे। जी। सूर्य को देखें किसके नक्षत्र में है? चंद्रमा के, है ना। तो चंद्रमा हमें फाइनल सूचक में नहीं है, तो इसको बढ़ा देते हैं। 1 हफ्ते से बढ़ाया और बढ़ाया। मंगल आया, मंगल भी हमारे फाइनल सूचक में नहीं है, और बढ़ा लीजिए। राहु आया, राहु सूचक है, ठीक है। तो डे से पीछे कर लेते हैं, कब बन रहा है सूर्य? हाँ, ये आ रहा है 20 फरवरी को। 20 फरवरी 2024 को सूर्य का गोचर तो हो गया राहु पे। अब हमारे पास धीमी गति के ग्रहों को पहले देखना, यानी कि राहु और गुरु, इनके सबलाट पे फिक्स करें। तो राहु का सबलाट खुद राहु है, हो गया। जुपिटर का देखें आप, तो सबलाट कौन है? सूर्य है, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो जुपिटर का सबलाट, चंद्रमा आ गया, और ले तो मंगल आ गया, राहु आ गया, ये आ गया, है ना। और सूर्य को आप देखेंगे तो गुरु के नक्षत्र में है ही ऑलरेडी, वो अपना सूचक है। राहु भी हो गया, हाँ, लेकिन अब राहु का सबलाट यहाँ पर चेंज हो गया चंद्रमा, कोई बात नहीं, 4 में से 3 की भी हाँ है तो काम होगा। बुध को देख लें तो बुध, बुध का जो है शनि के नक्षत्र में है। शनि हालांकि छठे भाव का सूचक भी है, और उसका सबलाट को नारा शुक्र, चलो इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब शुक्र को भी देख लें, शुक्र मंगल के नक्षत्र में और चंद्रमा के सब में, तो इसको बढ़ा के देखते हैं हम। डे से ले लेता हूँ, शुक्र, ये राहु के नक्षत्र में आ गया। तो कुल मिलाकर ये मार्च, है ना, मार्च के महीने में, मार्च के सेकंड हफ्ते में इनका काम हो जाएगा, ऐसा हम इनको बताएंगे। यहाँ इनके प्रॉपर्टी बिकने के संयोग पूरे पूरे बनते हैं, ठीक है। अब
दशा भुक्ति अंतर में शुभ ग्रहों की दशा है क्या? हम देख रहे हैं कि वीनस में राहु आया है और बुध भी है। अब एकमात्र राहु जो है ये अशुभ ग्रह माना जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया संपत्ति जो है आपकी जितना आपने अनुमान किया उससे कुछ कुछ कम भाव पर जाएगी। हाँ, उल्टा हो कि अगर राहु दशा स्वामी हो ओरिजिनल पत्रिका में और अच्छे भावों का सूचक हो तो उसको सही लाभ मिलता ही है, ये भी देखा है। राहु अचानक फल देता है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर इनका निकाल दिया। अब दूसरा केस लें। सर 1 मिनट, सूर्य का हाँ, गोचर निकालने के लिए कैसे करेंगे यहाँ पे चार्ट पे? वही हमने डेट टाइम प्लेस को आगे बढ़ाया ना। अच्छा जी। ये तारीख डाल ली कि जो हमारी तारीख आ रही है उस तारीख पे गए, फिर उस तारीख से आगे बढ़े कि सूर्य का जो नक्षत्र स्वामी है क्या वो हमारा सूचक है, नहीं है तो जी। एक सूर्य जल्दी तेज गति ग्रह एक एक हफ्ते से बढ़ाते चले गए उसको। अच्छा जी, थैंक यू। अब अगला ये सर मैं दूं एक, मतलब अभी चल ही रहा है हमारा एक हाँ बोलिए। एक प्रॉपर्टी देखी है तो उसे खरीदना चाहिए या नहीं, कल अच्छा, परचेस करना ना। परचेस करना है। हाँ, कौन सा नंबर? कौन सा? 5 नंबर। 5 मार्क्स, 5 नंबर। 5 नंबर दिया है, ठीक है 5। प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए कि, देखिए आप यहाँ पर ये प्रश्न को ध्यान से समझना चाहिए कि क्या पूछा, प्रॉपर्टी खरीदना, ये नहीं पूछा है कि कब नहीं पूछा है ना। कब होता तो हम 4, 11, 12 के सूचक लेते, खरीदना चाहिए कि नहीं। तो अगर दशा भुक्ति अंतर में 5, 8, 12 या 6, 8, 12 एक्टिव हो तो नहीं खरीदना चाहिए। तो आप देखिए दशा किसकी, वीनस की। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, कब खरीदना, क्या भाई क्या सिग्निफिकेट है? प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या पूछा गया है हाँ। है ना। प्रॉपर्टी कब खरीदना है तो नहीं पूछा इन्होंने। नहीं। गेट खोल लो ना कल खरीद। अच्छा ठीक, हाँ मैं ये बोल रहा था, उन्होंने ये पूछा है कि ये खरीदना चाहिए कि नहीं, मतलब प्रॉपर्टी देख रखी है तो जी सर। अगर देख रखी और खरीदना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आगे। तो हमें दशा भुक्ति अंतर को देखना चाहिए, उसमें 5, 8, 12, 6, 8, 12 तो नहीं है। तो जी। दशा चल रही है शुक्र की, तो अब यहाँ चलें शुक्र का स्टार लाट कौन है, राहु, और सब लाट कौन है, सूर्य। राहु को देखिए क्या बताता है, 9, 12, 3, 4, 6, 8, 12 नहीं है, ठीक है। फिर शुक्र का सबलाट कौन है, सूर्य को भी देख लीजिए, 9, 8, 3, 4, 6। अब यहाँ पर ये 6, 8 आ गया है 3, 4 के साथ, सबलाट जो है ये ठीक नहीं है। ऐसे ही अब भुक्ति को भी चेक कर लें, भुक्ति कब तक है, ये राहु की है, तो राहु को देखें, राहु को चेक करें। राहु का स्टार लाट कौन है, बुध क्या बोल रहा है, 7, 9, 2, 7, 3, 4, यानी 7, 9, 2, 3, 4, ठीक है। तो राहु का सबलाट कौन है, गुरु है, गुरु क्या बोलता है, 6, 1, 9, 10। कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, ज्यादा तो नहीं दिख रही हमें, है ना। अब ये राहु की भुक्ति तो लंबी चलेगी तो अंतरा तक चले। अब अंतरा के मामले में 20 तारीख तक तो कौन है, शनि है ना। अब बचे 6 दिन, तो आप सीधे आ जाइए बुध पे, है ना, जो मई तक है। हो सकता है मई के अंदर खरीद लें। शनि ही देख लीजिए क्योंकि कल डिसाइड करना है उसको। अच्छा, कल डिसाइड करना है ना, तो शनि को चेक कर लीजिए। शनि ये गोचर के ही बताएगा। शनि को देखिए, शनि राहु के नक्षत्र में, राहु 9, 12, 3, 12 और फिर राहु आ गया 9, 12, 3, 12। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं दिख रही है ना, ये भी ठीक है। और गोचर में भी आप जाएंगे तो ये शनि का आपको यही मिलेगा। देखिए शनि राहु के नक्षत्र में, राहु के सब में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक बार आरपी से पूछ लें अपन कि क्या कल ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए डिसाइड कर रहे हो, सही रहेगा। वीनस आया है, वीनस 2 बार आ गया है, सही रहेगा। सही रहेगा।
खरीद सकते, है ना। ठीक अब यहाँ चौथा भाव देखिए हम तो केतु, चौथे भाव का सबलाट केतु, मतलब जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके आसपास कोई धार्मिक स्थान मंदिर वगैरह होगा। हाँ है सर। ठीक है, तो खरीद सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। अब ये हुआ। अब प्रश्न आया है कि किस कॉलेज में एडमिशन लें, है ना। बच्चे ने मान लीजिए 12th क्लास कर ली है और उसने 3 कॉलेज चुने हैं, 1 2 3, और 3 ही चुने हैं कॉलेज उसने, 1 2 3, है ना। हमें नाम नहीं पता, नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना, कोई सा भी कॉलेज। तो 1 2 3 कॉलेज है। अब आपको क्या करना है, आरपी से लेना है। तो ये आरपी नोट करिए। आरपी में पहला ग्रह क्या है, बुध। ये किन राशियों का स्वामी है, 3 और 6 का, तो टोटल कितना आया, 9। उसके बाद कौन है, राहु। राहु की कोई सर राशि ये वाला नहीं है। थोड़ा स्लो, थोड़ा सा हाँ, स्लो। है ना, बुध को देख लिया, सबसे 3 पहले 6। हाँ, ये पहला ग्रह उठाइए, बुध। जी जी। उसका किन राशियों का स्वामी, 3 और 6 नंबर की, तो 3 और 6 का टोटल हम्म, 9। 9 लिख के रख जी। लिया। अब राहु को हम्म, देखिए, राहु है, राहु की कोई राशि नहीं, तो राहु किस राशि में बैठा है, अभी गुरु की राशि। मीन राशि। तो गुरु की राशियां 12 कौन सी, हाँ, 12 9। 9। 9 और 12, तो 21, 21 लिख दे 9 के नीचे। हम्म, फिर जुपिटर फिर आया, तो जुपिटर के लिए फिर आप ले लीजिए, सॉरी यहाँ तक जाना ना, 4 4 तक। मंगल, मंगल की राशियां 1 और 8, 9। तो फिर ये 9 हो गया। फिर आगे जुपिटर है, तो फिर ये 21। इधर चलें, यहाँ जुपिटर है, फिर 21। फिर वीनस आया, हाँ, वीनस की 2 और 7 नंबर राशि, टोटल 9। फिर राहु आया जो गुरु के इसमें है, राशि में है, तो 21। और फिर आगे बुध आया, बुध के लिए फिर 3 6, तो ये 9। और डेल 8 फिर जुपिटर आया, फिर 21। तो कितनी बार 21 आया देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 21 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 105। अब 9 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 9 चौक 36 और जोड़ दें इसमें, तो 141 आ गया। अब इस 141 को हमारे ऑप्शन कितने हैं, 3। 3 से डिवाइड करें तो 3 4 जा 12। सर हाँ, 0 आ रहा है, वो नंबर आएगा, क्या, 0 आया। हाँ, है ना। तो रिमाइंडर क्या बचा, 0, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। यस। हाँ, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन लेना, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी दुकान का नाम सोचता है कि मैंने 4 नाम सोचे हैं, तो भी निकाल सकते हैं। 4 गाड़ियां कंपनी की, कौन सी कंपनी की लूं, वो भी आ सकता है। मोबाइल फोन कौन सी कंपनी का लूं, वो भी पूछ सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आरपी से हम उसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से वो राजनीति में आ जाता है कि मंत्री जी कितने वोटों से जीतेंगे, या मंत्री कितने वोट मिलेंगे। जीतने की बात अगर पूछते हैं भाई कितने वोट से जीतूंगा, तो भाई पहली बात तो है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जीत जाएंगे, है ना। तो ऐसे प्रश्न में ये पूछे कितने वोट मिल सकते हैं, तो मान लीजिए उन्होंने कैटेगरी बनाई, है ना। कैटेगरी बनाई उन्होंने कितने वोटों से, तो यहाँ पर अब वो जनसंख्या वगैरह के आधार पर है, उनके वार्ड में कितने क्या है हमें पता नहीं। हम मान लेते हैं 1 लाख से 2 लाख के बीच, फिर 2 लाख से 3 लाख के बीच, फिर 3 लाख से 4 लाख के बीच, फिर 4 लाख से 5 लाख के बीच। इससे ज्यादा वहां पे वोटर उनके वार्ड में नहीं है, ये हो गया। तो इसके लिए भी फिर से आप यहाँ पे आरपी लगाएंगे। अब देखिए आरपी में पहला ग्रह क्या आया, बुध। बुध की 3 कामा 6, तो 9 आ गया। अब गुरु कितनी बार आया, 1 2 3, और ये नीचे 4। तो गुरु की ये एक राशि कितना, 21 नंबर होता है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 84, डायरेक्ट 84 हो गया। फिर आया शुक्र,
शुक्र का 2 और 7 तो 9 जोड़ दें। राहु आया है जो गुरु की राशि में, फिर वही। 21 जोड़ देते हैं। फिर बुध आया है तो 9 जोड़ दें, और फिर आखिरी में जुपिटर आया है, फिर 21 जोड़ दें। इन सब में 84 और 9 या 27 और जोड़ देता हूँ, 7 4 11 10 1 2 1 नहीं, हाँ 1 1 1 और ये जोड़ दिया मैंने 84 और 9 के तीनों जोड़ दिए। अब 21 1 तो 2 और 4 और जोड़ दें तो 3 5 153 टोटल आ रहा है। ऑप्शन कितने दिए उन्होंने? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करें। सर इसका भी 1 आ रहा है। तो 3 3 सर जी इसका भी 1 ही आ रहा है। नहीं 1 किससे आ रहा है? 4 3 रिमाइंडर 1 आ रहा है सर। 38 152। हाँ 1 हाँ आ रहा है सर। हाँ 1 जब 32, हाँ 1 आ रहा है। 1 आया है तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। 1 से 2 लाख के बीच में। बस इतने वोट लगभग मिलेंगे। और छोटी स्मॉल क्वांटिटी बनाना है तो इसको आप 1 से 1.5 लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब अनुमान होना चाहिए सामने वाले के जगह का कि उसको कितना लग रहा है ना। ये तो प्रश्नकर्ता करेंगे ना सर? प्रश्नकर्ता ऐसा है। ठीक है, तो जीतेंगे या हारेंगे वो भी देख सकते हैं ना। हारोगे जीतेंगे या हारेंगे। हाँ अब 1 मिनट यहाँ पर हम एक नया लें। इलेक्शन के लिए है ना, जीतेंगे या हारेंगे। हमने 8 रैंडम नंबर उठाया, वैसे वो भी दे सकते हैं। क्या मैं चुनाव जीतूंगा? सर वो तो आरपी से भी देख सकते हैं ना, जीतूंगा हारूंगा। वो तो तत्काल आरपी में बता सकते हैं चलते फिरते, है ना। ये अब यहाँ पर आ गया केतु, केतु दिख ही नहीं रहा है तो जीतने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में अब चुनाव सर कहाँ जीतना है। सर कहाँ पे आया केतु? ये रहा ना केतु, देखिए आरपी में ये सब लाट केतु आया ना, ये क्या रहा। और हाँ केतु 1 से अधिक बार आया ही नहीं है। हाँ। बस तो ये तो मना कर रहा है। अब जीतने के लिए देखिए, चुनाव एक प्रतियोगिता है ना। और मतलब उन्होंने पूछा चुनाव जीतूंगा कि नहीं, तो पहली बात, क्या चुनाव में वो खड़े हो चुके हैं, टिकट मिल चुका, उन्होंने कहा यस, वोटिंग वगैरह सब चालू है। ठीक, तब हम देखें तो इसमें छठा भाव किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता का, छठा भाव अपनी जीत का, तो छठे भाव के सबलाट को देखें। छठे भाव का सबलाट यहाँ कौन है? शनि है। ओके, शनि का स्टार लाट क्या है? राहु है, और सबलाट भी राहु है। ये राहु, राहु लिख दिया, राहु के सिग्निफिकेटर है ना। अब छठे का संबंध जो है 6 10 11, देखिए बात चुनाव की है। अब यहाँ 2 6 11 क्यों नहीं ले रहा हूँ, कोई धन की बात थोड़ी कर रहा है ना। 10 11 क्यों? 10वां क्या? राजनीति का भाव है। 10 11 में से किसी एक से संबंध हो राहु का तो बात बनती। राहु का संबंध यहाँ पर 4 8 2 11 है ना। तो 6 का संबंध 11 से तो है ही, तो जीतने के चांस है। आगे फिर सबलाट की भी ओर देख ले मंजूरी, 4 8 2 11, यहाँ भी 11 आ रहा है, लेकिन ये 4 8 भी है, मतलब मुकाबला जो है बहुत टफ रहेगा। ठीक, ये हमने बोल दिया, जीतने के चांस है। अब एक बार दशा स्वामी और भक्ति स्वामी को भी देख ले। दशा स्वामी चल रहा है शुक्र, शुक्र का स्टार लाट फिर राहु है, जो कि फिर 4 8 2 11 बता रहा है। फिर सबलाट सूर्य है, सूर्य क्या दे रहा है? सूर्य में भी आ गया 4 3 2 11 1, चलिए 11वां भाव भी ठीक है। अब भक्ति स्वामी कौन चल रहा है ये देखिए, भक्ति स्वामी मान लीजिए ये है, राहु ही है। ठीक है, राहु है तो राहु को भी चेक करें, बुध के नक्षत्र में, गुरु के सब में, तो बुध और गुरु को देखें। बुध 3 10 11, तो ये 10 और 11 आ गया है ना। और शुक्र में देखें तो 8 2 3 10, ये 8वां
बार बार आ रहा है, मतलब टक्कर कांटे की रहेगी। और फिर रिजल्ट कब तक आना है ये देख लें अगर आप, तो आप इस प्रकार से दशा भुक्ति अंतर सूक्ष्म तक जा सकते हैं। उन्होंने मान लीजिए कहा कि ये 26, 11, 12, आज दिसंबर चल रहा है ना, दिसंबर, उन्होंने कहा कि ये 8 जनवरी तक जो है चुनाव परिणाम आ जाएंगे। तब आप बुध तक देख लिए हैं, तब आगे कौन बचता है? चंद्रमा। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा किसके नक्षत्र में? शुक्र के। और राहु के समय। तो शुक्र को चेक करें, शुक्र क्या बोल रहा है? 8, 2, 3, 10। अभी फिर भी 8 आ गया। फिर 8 आया। प्रॉब्लम तो रहेगी यहाँ पर, मतलब मुकाबला बड़ा कठिन होने वाला है। अब एक बार सप्तम भाव से देखें, अर्थात विरोधी की जीत के भाव ज्यादा आ रहे हैं क्या? 7वें भाव का सबलाट कौन है? 7वें का है सूर्य। सूर्य का स्टार लॉर्ड है बुध और शनि। मान लो वो भारी पड़ गया तो, है ना, तो बुध को चेक करें। बुध क्या बोलता है? लो, 2, 4, 3, 10, 11। और शनि क्या बोलता है? 8, 6, 7। वो भी टक्कर के। वो भी टक्कर के ही, सामने वाला भी। सर वो भी बेचारा घबरा रहा होगा, वो भी आ रहेगा। हाँ, इसलिए जो है मामला जो है बड़ा टक्कर का रहेगा। और फिर आखिरी में आप इसके बावजूद कंफ्यूज हो जाए तब आरपी से फिर पूछ ले। ये आ गया राहु। राहु यहाँ 2 बार आ गया, मतलब इनको अचानक जीत हासिल हो जाएगी। जैसे मैंने अभी ये देखा था चुनाव में, तो हम्म। उनका 10 तो आ रहा था पर 11 नहीं आ रहा था, तो मुझे हाँ जीत पाएंगे और नहीं जीते वो। एक तो मैं हाँ। अब जीते कि नहीं जीते? नहीं जीते, नहीं जीते, 11 नहीं आ रहा था उनके उसमें अभी हम्म शाभुक्ति यंत्र में। हम्म, अब ये पूछा जाए, क्या जिससे प्रेम संबंध है उसी से विवाह होगा? ये प्रश्न ज्यादा आता है ना। मान लीजिए इसने नंबर दिया 57। ज्यादातर देखिएगा आप 100 नंबर के अंदर ही बताते हैं मैक्सिमम लोग, जबकि हमारे पास ऑप्शन रहता है 1 to 249। तो जिससे प्रेम संबंध है उसी से विवाह होगा क्या? तो 7वें का संबंध पंचम से बन रहा है क्या? ऐसा देखिए, 7वें का सबलाड है यहाँ जुपिटर। ओके, जुपिटर है केतु के नक्षत्र में और आगे बुध के सब में। अब केतु का संबंध 5 से हो तो बढ़िया, 5 है आ सर। गया, बस हो गया, ए ग्रेड का है, होगा। आगे देखिए आप परिणाम क्या निकल सकता है। तो आगे 4, 6, 5, 12। तो ये जो 6, 12 है ना, ये मैरिड लाइफ में तकलीफ देंगे उसको। मतलब प्रेम विवाह तो होगा लेकिन तकलीफदायक भी रहेगा, ये हम उसको बोल देंगे। केतु में 4 भी आया है तो कोई बात नहीं। कहाँ? 5 और 4। केतु 5 में, आ गया। हाँ मेन तो 5 है ही गया, 4 है, 6 भी है, 11 भी है। तो यहाँ 5 और 11 का संबंध मिल गया है। 4, 6 क्या कराएंगे? विवाह में देरी। क्यों? तो जब 5, 11 भी, केवल 4, 6 होता तो और देरी हो जाती। तो ये 5, 11 का संबंध के साथ 4, 6 मतलब कुछ बाधाओं के साथ विवाह होगा। अंत में उसका परिणाम सुखद नहीं दिख रहा है। ऐसा आज वो एक पत्रिका रखी थी ग्रुप में, उसका मैं आपको बताता हूँ। ये ओपन, ये इनकी पहली शादी टूट गई, डिवोर्स हो गया। अब दूसरी शादी करना है। किसी पंडित जी ने बोल दिया दूसरी जिस शादी करेंगे आप तो पति की मृत्यु हो जाएगी जल्दी। तो फिर ऐसे सेकंड ओपिनियन के लिए अपने पास आते हैं, है ना। तो पहले 7वें का संबंध तो देखें कि आखिर ऐसा क्या है। 7, 7वें का सबलाड यहाँ कौन है? वीनस। वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है? जुपिटर। और आगे खुद वीनस। जुपिटर को चेक करें। देखिए 5,
7 11 3 6 और वीनस 7 5 3 6 1 8, है ना। तो ये 5 7 11 जुड़ा हुआ है, तो मनपसंद विवाह तो हो गया, लव मैरिज करी थी इन्होंने। आगे जाके आप देखेंगे कि 7 5 के साथ ये 6 और 8 भी आया, परेशानियां, मतलब रहेगा। तो ये सुख दुख क्या बोलते हैं, धूप छांव की तरह इनकी मैरिड लाइफ चलती रही, बाद में इनका डिवोर्स ही हो गया, है ना। डिवोर्स कराने में कौन भूमिका निभा सकता है, यहाँ अगर हम गौर करें तो 4 6 10 किसके पास है, ये एक तो ये रहा राहु और केतु, राहु। ये दो खास है, इन लोगों ने इसका डिवोर्स करा दिया। अब बात कर रही है नई शादी की, तो अब सीधे आपको दशा पे चलना है कि दशा जो है उसमें जो है 2 5 7 11 या 2 9 11, है ना, या 5 9 11 ये एक्टिव है क्या। नवम भाव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो सप्तम से तीसरा है ना, अगले जीवन साथी को बताता है ऐसा। तो बुध की दशा और अंतरा किसका चल रहा है देख लेते हैं। बुध में चल रहा है राहु। चलिए बुध को नोट करें। बुध का स्टार लाट खुद राहु है, ठीक नहीं है 4 का होने से। फिर शुक्र है सब लाट 7 5 3 6 8, अब ये 1 6 8 फिर आ गया, परेशानी। राहु, बुध में राहु चल रहा है, तो राहु को देखें, राहु का स्टार लाट खुद राहु है, 4 आ गया, फिर गुरु आ गया 5 7 11 6। ये 4 की वजह से दिक्कत है, अदरवाइज चल जाएगा। लेकिन ये कब तक, अब देखिए क्या निकटतम जल्दी बदल रही है दशा। दशा इनको 2030 तक है। तो अभी तो टाइम है 7 साल का। 7 साल में ऐसी कोई वो तो नहीं दिखाई दे रही। तो मृत्यु नजर तो नहीं आ रही है देखा जाए तो। हाँ, उसके पति का बिल्कुल साथ छूट जाना, मतलब तो 6 8 12 आ जाए, 6 10 8 12 आ जाए, वो तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इनकी पत्रिका को आप देखें, एक तो तुला लग्न की, तुला लग्न वाले तुनक मिजाज हैं, मंगल अष्टम में है ऊपर ना, से इसलिए। मंगल अष्टम में है। तो जिसकी लड़की की पत्रिका में मंगल अष्टम होता है, विवाह के तुरंत बाद उसके जीवन साथी का कामकाज प्रभावित होता है बुरी तरह से। या तो नौकरी हो तो छूट जाती है, या नौकरी में डिमोशन हो जाता है, बिजनेस सर में लॉस जुपिटर होने भी है लग साथ। जाता है। भले ही हो, अष्टम भाव में तो कोई भी ग्रह को हम अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। कोई भी ग्रह अष्टम में बैठेगा ठीक नहीं है, सर मेरे तो भले ही सर वो तीन, सर हम्म। सर 3 इसको ग्रह है माने क्या अष्टम में। कि किसी भी संख्या के साथ अगर 6 8 आता है तो उसके दुष्परिणाम को देता है? क्योंकि मैं एक जन का कुंडली देख रहा था सर, उसमें हम्म 6 8 10 आ रहा था। हम्म और उनकी माने उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, फिर उनका काम को लेके बहुत दिक्कत आ रहा है, तो डिफेम भी हुआ उनका। तो ये 6 8 10 के साथ आया, तो ऐसा हुआ क्या सर? बिल्कुल। और वो 8वें भाव में मान लीजिए जैसे जो ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य बैठा है, सूर्य किसका कार्य है कि प्रतिष्ठा का, पिता का। जी, तो जी, पिता का ज्यादा सुख न होना, और कभी न कभी आरोप प्रत्यारोप लगना। चंद्रमा हो तो माता का सुख न मिलना। बुध आ जाए तो प्रेम संबंध में अपमानित होना। इस प्रकार से शुक्र भी होगा तो वहां भी वो भी ठीक नहीं कहलाता है, जी। प्रेम संबंध का टूट जाना। केतु। राहु यहाँ पर अचानक फल देता है। 8वें भाव का राहु सबसे बुरा, आदमी के ऊपर अदृश्य बाधा पीड़ा होती है। केतु यहाँ होगा तो पाइल्स की बीमारी हो सकती है, खान पान में फाइबर की चीजें ज्यादा ले, कब्जियत की प्रॉब्लम देता है। सर ओकल्ट भी देता है कि नहीं 8th में। ओकल, देखिए दोनों शुभ अशुभ दोनों परिणाम है ना। कारण क्या है कि 8वां भाव आपके इंश्योरेंस सेक्टर का भी तो है, उत्तराधिकार का धन भी तो है, तो दोनों बातें आ जाती है। हम्म। है ना। अब जैसे यहाँ गुरु 8वें में, तो 100% सावधान रहना चाहिए कि ये किडनी में, लीवर में विकार पैदा करता है। अष्टम भाव में गुरु अगर होगा तो किडनी या लीवर में प्रॉब्लम आएगी, जॉइंटिस की समस्या हो सकती है। सर एक हम्म चीज और पूछूं सर, पर गुरु की 5th और 9th दृष्टि भी तो है ना, तो वो तो उसका क्या अच्छी रहती करना, है। वो उसका अच्छी क्या रहती करना, है। वो तो अच्छी रहती है ना। लेकिन अगर वो खुद कमजोर पड़ गया है ना, जैसा भी वृषभ राशि में, एक तो स्थान भी खराब है, तो 1 2 3 4 5 12वें भाव के कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलना है ना। तो मैंने देखा, मान लीजिए गुरु यहाँ पंचम में है,
अब ये चले अपन, एक मिनट, इसमें देखिए अब पंचम में गुरु है, लेकिन क्या शुक्र की राशि में। अब यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? भाग्य भाव पे। परंतु जातक का भाग्य कभी बहुत अच्छा नहीं रहा, कहीं अवसर हाथ से निकल गए, बहुत बेकार। फिर सर क्यों? हाँ, सर क्योंकि वो सेकंड है, मतलब उसके दुश्मन की राशि है। शुक्र, हाँ, शुक्र की राशि में कमजोर है वो। दूसरी बात, स्थान हानि तो करते ही है, संतान की हानि, प्रेम संबंध की हानि। फिर ये सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है लाभ भाव पे, है ना। अब यहाँ पे लाभ में कमी, जितना चाहिए उतना नहीं मिला। फिर ये 7, 8, 9, नवम दृष्टि लग्न पर कहीं से भी गुरु की पड़े, या गुरु की कोई सी भी दृष्टि जब लग्न पे पड़ती है, तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी बीमारी झेल जाता है। एक तो ये चीज देखा है ना, ये खास तौर पे, क्योंकि वो पावर हाउस है। अब वहां गुरु कमजोर होके भी देगा कुछ भी, तो वो अच्छे ही फल देगा। सर लग्न का मेरे गुरु तो सर लग्न पर गुरु की कहीं से भी दृष्टि पड़ेगी, तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचता है, हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचता है। सर लेकिन मेरे नहीं साथ सर, ऐसे हुआ। जी, लग्न मेरे पे ही गुरु है सर। लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ना चाहिए, लग्नेश गुरु होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। अच्छा सर। अगर आप मीन लग्न की हैं क्या? नहीं, वृश्चिक लग्न में गुरु और केतु साथ में। वृश्चिक लग्न, अच्छा, लग्न में गुरु विराजमान है। जी। हाँ, तो लग्न में गुरु का जो है ना, तो शरीर में कोई न कोई चीज की कमी रहना, स्थान सर हानि। स्थान हानि हो जाती है। सर मेरा भी मेरा 7th हाउस में गुरु है, तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आई। हाँ, तो अब पर आपको किडनी, लीवर, यूरिन इन्फेक्शन, इनका ध्यान रखना। नहीं सर, मेरे को प्रॉब्लम बहुत आई, जुपिटर के कारण शायद मैं झेल गई हार्ट हम्म प्रॉब्लम। हाँ, वो लग्न पे दृष्टि पड़ रही ना, इसलिए। हम्म। लेकिन अगर ऐसे में केपी क्या बोलती है, यही गुरु अगर खराब भावों का सूचक है, तो अपनी दशा में वो लग्न को बहुत तकलीफ भी देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें गुरु को डायरेक्ट देखे, गुरु 7, 4, 8, 12 आ गया, 4, 8, 12 जी, हाँ ये ठीक नहीं रहेगा। तो जब गुरु की दशा आएगी, अभी जैसे चल रही राहु की, तो ये गुरु फिजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। वैदिक ज्योतिष से आप देखें तो वो द्वादश है और तृतीयेश भी है। सर जन हानि भी हो सकती है 4, 8, 12 में। हाँ, स्वयं का एक्सीडेंट वगैरह से होशियार रहना है। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर अपनी महादशा में 4, 8, 12 दे रहा है, 4, 6, 8, 12। ये तकलीफदायक है। चलिए, अब हॉररी पे आते हैं। अब कोई दूसरा प्रश्न अपने दिमाग में लाएं। जी। सर लोन लेने के लिए अक्सर लोग पूछते हैं। हाँ, लोन मिलेगा कि नहीं, है ना। तो पहली बात अपन कहें जी। उनको, आपने आवेदन करा है क्या? ऐसा, मतलब कोई तैयारी करी नहीं, कोई फाइल लगाई नहीं, ऐसा। अब लोन सर किससे चाहिए? होरोरी नंबर 381 डाला है सर आपने? क्या डाला है? हाँ, वो एट रैंडम डाला होगा। 381। हाँ, 381 एट रैंडम लिया है। ओके। तो मैं बोल रहा था, लोन लेना तो किससे लेना, मिलेगा कि नहीं। अब देखिए, दो बातें, पर्सनल लोन तो कोई भी देता है ना, और वो कई बार बहुत बुरा भी माथे आ जाता है। पर्सनल लोन लेने सर वाले जो है, मिलेगा कि नहीं? लोन तो मिल ही जाता है, लोन लेना सही होगा कि नहीं ये क्वेश्चन रहता है। हाँ, मेरी बात समझे लोन तो पहले। आजकल इजी मिल जाता मिल जाता है, तो अब वो तकलीफदायक न हो जाए। तब तकलीफदायक कब होगा? जब वो दशा भुक्ति अंतर में खराब भाव आ जाए। तो अब यहाँ पर दो प्रश्न है। बैंक से लोन लेना है तो उसमें समय लगता है, कागजी कार्रवाई होती है ना। पर्सनल लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे पहले पता कर लेना चाहिए कि लोन आपको चाहिए किससे, है ना। और लोन लेने के लिए तो आप अगर लोन लेते हैं तो देखिए क्या क्या फॉर्मेलिटी की बात करें। भाई, आपने पूरा प्रोसीजर कर लिया है, फाइल बना ली है, लोन किस पर्पज से चाहिए ये भी पता करें, है ना। मकान बनाने के लिए लोन चाहिए कि बिजनेस के लिए लोन चाहिए, है ना। प्रोसीजर क्या होता है लोन का? मान लीजिए मुझे कोई भी दुकान खोलनी है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक प्रोजेक्ट फाइल,
मैं मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, प्रोजेक्ट फाइल। हाँ भाई, दुकान में क्या लगेगा, फर्नीचर लाइए, फर्नीचर का वो आपने क्या बोलते हैं, शीट कौन सी लगाते हैं, कोटेशन। कोटेशन लगाया। फिर उसके बाद उसमें और भी जो आपने मान लीजिए पंखे लगाना, 4 पंखे, एसी, इन सबका कोटेशन लगाया। उस सबको वो जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि आपने लोन 10 लाख का मांगा है, पर ये जो आपका सामान है ये तो 10 लाख से कम का हो रहा है, तो हम ज्यादा क्यों दें आपको। ऐसा भी होता है, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद आप मान लीजिए एमपीएफसी गए, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश फाइनेंस कारपोरेशन है, वहाँ प्रोजेक्ट फाइल देंगे आप, तो आप ये फाइल खुद भी बना सकते हैं और किसी चार्टर अकाउंटेंट के थ्रू बनवा सकते हैं। सीए के थ्रू बनाइए और सीए का आदमी लेकर जाता तो वो क्या बोलेंगे, हम पार्टी से मिलना चाहते हैं, मतलब किसको लोन चाहिए उसको बिठाओ सामने, उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं वो, है ना। फिर वो मिल गया, अब उसके बाद उनका प्रश्न होता है उससे, ठीक है साहब हमने आपको लोन दिया, आप चुकाएंगे कैसे, आपके पास इतना ग्राहक वगैरह है, या अनुमानित आपके पास कितना डेली का सेल हो जाएगा। कोई भी लोन देने वाला ये जरूर देखता है कि ये लोन चुका भी पाएगा कि नहीं। मान लीजिए आप मकान के लिए लोन लेते हैं और उसमें आपकी सैलरी स्लिप वगैरह सब लगती, फिर वो देखते हैं कि हर महीने इतनी इंस्टॉलमेंट आएगी, वो इंस्टॉलमेंट इसके सैलरी से कटने के बाद इसके पास कुछ बचेगा कि नहीं, मालूम पड़ा वो नहीं बचेगा तो फिर कैसे भरेगा। तो बैंक वाले सारी इंक्वायरी करने के बाद बैंक लोन पास होता है ना। तो ज्यादातर हो सके बैंक लोन से लेना ठीक रहता है, लेकिन वहां भी वो ध्यान रखना जरूरी है कि आपको चुकाना तो पड़ेगा। अब पर्सनल लोन की जहाँ तक बात है, आजकल कोई भी सड़क चलते दे देगा इतने % इंटरेस्ट पे, और फिर आप दे नहीं पाएंगे किस्त, तो फिर वो उनके गुंडे बदमाश भैया दादा सब आ जाते हैं, और आपने लोन 1 लाख का लिया, कर्जे सही चुकाते चुकाते 1 का 2 हो जाएगा वो। ये रोज हम पेपर में केस पढ़ते हैं, है ना। तो अगर बैंक से लोन लिया है तो अब प्रश्न क्या आ रहा है यहाँ पे, मिलेगा कि नहीं, कि लोन लेना ठीक रहेगा, दो में से एक बात कहें। लोन लेना ठीक होगा कि नहीं? हाँ, तो आप दशा को चेक करें सीधे फिर तो जी। दशा शुक्र की, शुक्र का स्टार लॉर्ड राहु, और फिर ये सूर्य, है ना। ऐसे भुक्ति को भी देख लें, दोनों नोट करके रख लेते हैं। और भुक्ति राहु की, ये राहु लिखा, राहु का स्टार लॉर्ड कौन है, बुध, और सब लॉर्ड गुरु। चलिए राहु के भाव लिखें, राहु 7, 11, 1, 2, 5, और आगे सूर्य 7, 6, 1, 2, 5, 4, चाह ना। अब यहाँ पर 6, 8, 12 का कोई संबंध नहीं, 5, 8, 12 का कोई संबंध नहीं। बुध, बुध के भाव देखें, 5, 7, 12, 1, 2, ये भी सही है। जुपिटर की बात करें, 5, 11, 7, 8, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे योग आ रहे हैं, ले सकते हैं। सर मैं ये पूछ हेलो हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने ये शुक्र की महादशा ली तो उसमें इसका स्टार और सब लॉर्ड के नंबर लिए। मैं ये हाँ, पूछ रहा था, जैसे महादशा में जैसे शुक्र की महादशा लगी तो उसमें शुक्र के भी तो कुछ नंबर है, वो कुछ वो नहीं देगा क्या अपना फल? वो सोर्स, सोर्स कहलाता है ना, सोर्स। अगर आप शुक्र के नंबर नोट करते हैं तो देखिए 11, 5, 12 ये है। अब यहाँ से अब डायरेक्ट उठाएं 11, 5, 12 शुक्र की दशा। अब ये देखिए क्या करना है, गोचर का एक तरीका और होता है, दशा स्वामी के सूचक उठाइए। शुक्र अभी किस ग्रह के नक्षत्र में चल रहा है, राहु के, राहु के भाव नोट करें, 7, 11, 1, 2, 5। इन 7, 11, 1, 2, 5 से क्या ये 11, 5, 12 सपोर्ट कर रहे हैं? सबके सामने आप लिख सकते हैं 11, 5, 12, 11, 5, 12, 11, 5, 12, ये सबके सब सपोर्ट कर रहे हैं 7, 5, 11 को। आप यूँ समझिए कि हमने पूछा शादी का, दशा स्वामी बोलता हाँ मेरे पास 2, 7, 11 में से दूसरा या 7वां या 5वां या 11वां भाव है। ठीक है भाई, आप शादी का सामान लेके निकल गए, किसके घर गए, नक्षत्र में, मान लीजिए अब राहु के घर गए,
राहु बोलता है 1 6 10, है ना, मतलब वो नकार रहा है, वो आपका सामान ले ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका खुद ग्रह सोर्स सामान लेके आया। नक्षत्र स्वामी क्या हो गया यहाँ पे, आपकी गाड़ी हो गई। गाड़ी रेडी तो है क्या? नहीं है। तो हमें अब तीनों के देखने हैं कि दोनों के देखने हैं? सिर्फ नक्षत्र और सब लॉट देखना है? हाँ, बता रहा ना मैं, देखिए ग्रह हो गया सोर्स, नक्षत्र स्वामी हो गया गाड़ी। गाड़ी रेडी है क्या? चलिए रेडी है ना, मान लीजिए रेडी है। तो अब क्या चाहिए? ड्राइवर। ड्राइवर कौन है? सब लाड। अब ड्राइवर बोलता है कि मैं 6 8 12, मतलब ड्राइवर अभी गाड़ी ले जाने की कंडीशन में नहीं है। दूसरा काम करें कि दशा स्वामी शुक्र सामान लेके आया। अब जो गाड़ी है वो 4 6 10 के साथ 2 5 11 भी बताती है, मतलब गाड़ी पुरानी है पर चल जाएगी। अब सबलाट, सबलाट बोलता है बहुत बढ़िया 2 7 11, तो वो खराब गाड़ी को भी लेके निकल जाएगा। ठीक है, फिर दशा स्वामी भुक्ति स्वामी क्या है? रास्ते हैं। अगर रास्ता बढ़िया है तो गाड़ी बढ़िया चलेगी, लेकिन गाड़ी खराब है और रास्ता भी खराब है तो बहुत धीरे धीरे होना है। लेकिन अब गाड़ी ठीक नहीं है, सामान भी आ गया है, ड्राइवर बहुत बढ़िया है और रास्ता ज्यादा ठीक नहीं है, तो ड्राइवर मजबूत है यानी कि सबलाट, तो वो विवाह करवा देगा। तो जो आप 3 का पूछ रहे हैं ना, वो ग्रह नक्षत्र सोर्स वो यही होता है। अच्छा, यानी कि सब लॉट अगर हाँ करे तो काम हो जाएगा। हाँ, वो सामान लेके आता है। जैसे अभी 7वें की बात करते हैं, मान लीजिए इसी में 7वें का कौन है? सूर्य। अब डायरेक्ट सूर्य की भी आप सूचक देखें, सूर्य शादी का सामान लेके आ रहा है क्या? यस, 7 का भी है, 2 का भी है, 5 का भी, लेकिन वो 6 का भी, 4 का भी है। सामान तो ला रहा है वो ए रेट का, 7 नंबर का। यस, कुछ कमी रह जाएगी। ये हो गया, है ना, सामान लेके आया। अभी सूर्य का वो देख लीजिए आप, स्टार लाट बुध है, ये गाड़ी है। बुध क्या बोलता है? 5 7 12। यस, गाड़ी एकदम रेडी है। अब सबलाट का सबलाट, 7वें का सूर्य का सबलाट शनि है, यानी कि ड्राइवर है। शनि क्या बोलता है? 11 9 10, बहुत बढ़िया है, तीनों रेडी हैं, घटना की गाड़ी निकल जाएगी। फिर दशा ने हाँ भरना चाहिए, तो दशा स्वामी शुक्र है, उसका नक्षत्र स्वामी राहु है, वो 7 11 1 2 5 दे रहा है। यस, रास्ता भी बढ़िया है ना। सर और भी, अभी हाँ बोलिए। लोन के लिए छठा भाव क्यों नहीं देखा अभी? डायरेक्ट नहीं, अपने दशा ही छठा देखी। आपने प्रश्न पे विचार किया ना, हमने आपने अच्छा थोड़ी हाँ, पूछा कि लोन लोन कब लेना मिलेगा। चाहिए, नहीं लोन लेना हाँ चाहिए या नहीं, जी ठीक होगा हाँ कि नहीं? ओके। हाँ, अगर आप पूछते कि लोन मिलेगा कि नहीं, तो एक बार छठे को देखते कि क्या उसका संबंध 2 या 11 से हो रहा है, ऐसा होता है ना। अब मान लीजिए नहीं है, लेकिन उसका सबलाट बोल देता कि हाँ मैं देने को तैयार हूँ, तो हो जाता। फिर पूछते कब, तब हम 2 6 11 के सिग्निफिकेटर निकालते, फिर वही गोचर लगाते, है ना। हम्म, सर, एक बार हाँ गोचर लगाने की विधि और बता सकते हैं क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजन हर रहता है उसमें। हाँ नहीं, हर बारी तो लगा रहे हैं अपन, हर किसी ने। हाँ, देखिए आप वो सीधी थोड़ा आप बात है, मेरी थोड़ा बात आप है जल्दी अभी। जल्दी बताते हैं तो समझ में नहीं आता है थोड़ा सा। अच्छा, जल्दी, ठीक है ठीक है। सर एक ऑपरेशन से रिलेटेड ले लीजिए, जैसे कोई पूछने आते हैं कि अभी ऑपरेशन कराएं कि नहीं कराएं, हाँ, ऐसे अभी कुछ। ऑपरेशन कराना ठीक है कि नहीं, हम्म, अभी ऑपरेशन कराना ठीक रहेगा कि नहीं। मान लीजिए नंबर आया 1522, अब फिर प्रश्न आया कि अभी ऑपरेशन कराना ठीक रहेगा या नहीं, या ऑपरेशन कब इसे होगा। हाँ वही, वो दो हाँ, तो अब चीजें। हम ये लेते हैं कि भाई डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन कराने का, तो ऑपरेशन कब तक होगा, ऐसा। तो ऑपरेशन का मेन भाव क्या होता है? 8वां। अब बीमारी की वजह से हो रहा है तो 6, किसका हो रहा है? शरीर का। तो 1 6 8 और 11 ऑपरेशन का लाभ।
1, 6, 8, 11 के सिग्निफिकेटर नोट करना है। ठीक है, तो अब ऑपरेशन के लिए अब सीधे चलें यहाँ पर। ये 1 का कौन है, नोट करिए। सूर्य, मंगल, राहु, चंद्र, बुध और गुरु। 6 का कौन है, चंद्र, बुध, शुक्र। तो चंद्र, बुध आ गया है, शुक्र आ गया। और ओके, अब 8वां नंबर, 8वें का कौन है, चंद्र, जो हम ले चुके हैं। 11वें का देखिए, चंद्र, बुध, शुक्र ले चुके हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रह आए हैं। ठीक है, इसमें ठीक है। तो अब आप चाहें तो आरपी से इसको शॉर्टलिस्ट करें। बुध आ गया है, गुरु आया है, वीनस है, डेलाड गुरु तो है। दशा किसकी चल रही, वीनस की, है ना, वो है सिग्निफिकेटर। भुक्ति पे चले। अब भुक्ति चल रही गुरु की, सॉरी राहु की, है ना। अब राहु की भुक्ति 2025 तक है ना। और ऑपरेशन की बात कर रहे हैं अभी, मान लीजिए रुक नहीं सकते अपन, है ना, रुक नहीं सकते। अब तो फिर वापस जाएं कि हमारे लग्न के सबलाड में तो राहु शामिल था ही, तो उसको लेना पड़ेगा। अब आ जाए अंतरा पे। अब अंतरा निकटतम यहाँ पर है वो केतु की। देखिए कब तक है, 2 जनवरी तक। और आज अगर 14 तारीख है और वो चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन कराना ठीक होगा, तो आप बता सकते हैं ये केतु यहाँ तक है, इसको चेक कर लीजिए। अगर इसका संबंध जो है 1, 5, 11 से हो तो स्वास्थ्य का लाभ होगा, है ना। 1, 5, 11 से होगा तो स्वास्थ्य का लाभ होगा। लेकिन वो 6, 8, 12 बना रहेगा तो तकलीफदायक रहेगा। तो इस केतु को देखें आप, केतु पर, केतु के बाद हम देखें कि हमारा तीसरा सिग्निफिकेटर वीनस है। वीनस हमारा सूचक है, इसको ले लीजिए। तो वीनस, ये चले वीनस। वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है, राहु। राहु क्या बोल रहा है, 1, 4, 7, 10। और इसका सबलाट कौन है, सूर्य। सूर्य क्या बोल रहा है, 1, 12, 7, 9। यहाँ पर 5 तो आया ही नहीं। तो 5 किसके पास है यहाँ पर, इनके पास नहीं, इनके पास नहीं। 5 कहाँ है, ये देख, सर है केतु के केतु में। पास, केतु के पास है सर 5। केतु और मंगल। हाँ, अब केतु तीसरे ग्रेड का भी है तो केतु को लिया जा सकता है। अब इसमें देखिए, अब वापस आगे तक चले अपन, तो यहाँ पर ये केतु का समय बहुत लेट आ रहा है। कब मंगल आ भी रहा है है वो, सर। मंगल भी है। तो मंगल निकटतम पड़ रहा है ये, यानी कि 2 फरवरी के बाद। ये 2 फरवरी के बाद, 2 फरवरी नहीं, 26 फरवरी के बाद, है ना। ये सलाह देंगे। फिर वो ये भी पता करें भाई परिस्थिति है कि नहीं, क्या वो ऑपरेशन के लिए इतने समय रुक सकते हैं। ये अगर नहीं रुक सकते हैं तो आपको सीधे डीबीए में नोट करना है कि भैया कहीं से भी जो है 6, 8, 12 एक्टिव तो नहीं। हमने देखा कि यहाँ पर 6, 8, 12 एक्टिव नहीं है, लेकिन 5वां भी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य लाभ देरी से होगा। भाई ऑपरेशन तो हो जाएगा, स्वास्थ्य का लाभ देरी से होगा। फिर जो डेट आपने निकाली उसके हिसाब से, अब जैसे अभी हमने क्या बताया इसको, ये 26 फरवरी। 26 फरवरी। तो 26 फरवरी का गोचर देख लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं 26 फरवरी 2024, 11 बजे जी। तो एक तो गुरु का पंचम भाव में होना अच्छा है ना, ये सही है। ओके, तो यहाँ पर बैठ के लग्न पे दृष्टि भी डाल रहा है अपनी ही राशि पे, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 6, 8, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, ये भी ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब हमारे जो सिग्निफिकेटर है उसमें गुरु को देखें। गुरु किसके स्तंभ में आया, चंद्रमा के। चंद्रमा, अब पंचम का संबंध तो बनना चाहिए ना, 5 का केतु बन रहा है।
तो गुरु का संबंध केतु से नहीं है। ओके, शुक्र भी नहीं आ रहा है। फिर बुध है हमारे पास, बुध भी नहीं है। तो आप यहाँ से आगे बढ़ा लीजिए, केतु को यहाँ सेट करें हम, ये आया। तो बुध का नक्षत्र स्वामी शनि, शनि तो अपना सूचक कहीं से बना ही नहीं। तो गुरु को चेक करें, शुक्र है। ओके, और कौन है अब? शुक्र स्वयं है। तो शुक्र मंगल के नक्षत्र में, सूर्य के सब में, सूर्य मंगल दोनों लग्न के सबला सूचक में आ गए। कर सकते हैं, मतलब ये फिर मार्च तक बात जाती है, 11 मार्च के आसपास। तो अगर वो तब तक रोक सकते हैं तो ठीक, लेकिन देखिए ना, कुछ चीजें हम नहीं रोक सकते। क्या? हमारे पास केस आता है कि सर वो डिलीवरी होने वाली है, डॉक्टर ने जो है 27 डेट बताई है, तो आप 27 मतलब 27 क्या, दिसंबर सही रहेगा किस समय? तो मालूम पड़ा डॉक्टर ने बोला है सुबह 11 बजे डिलीवरी कराएंगे। तो सर सुबह 11 बजे की जो पत्रिका बनेगी वो सही रहेगी? तो आप क्या करिए, ये ट्रांजिट में आ जाइए, यहाँ पत्रिका भी मिली जाएगी। नहीं, उस तारीख की पत्रिका बनाएंगे हम। 27 तारीख बोलिए, 27/12/2023 सुबह के 11 बजे का बोला है। ओके, प्लेस कहाँ होनी है डिलीवरी, वो जन्म स्थान वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या चेक करना है कि आप नक्षत्र। इन ग्रहों की स्थिति तो बदल नहीं सकते कि भैया लग्न में शनि है तो भाई शनि तो कुंभ राशि में पड़ा ही रहेगा, वो तो हटने से रहा। हाँ, लग्न चेंज हो सकता है यहाँ पे, है ना। 11 बजे की जगह उन्होंने 12 बजे 1 बजे कर दिया, तो एक लग्न 2 घंटे का होता है, वो चेंज हो सकता है। अच्छा, राहु तो इसमें चल ही रहा है। हमको क्या देखना है, ये चंद्रमा की पोजीशन, ये 6, 8 या 12वें भाव में तो नहीं है, ये खास देखना होता है ना। या राहु 8वें में तो नहीं है, तो ये स्थिति बिल्कुल ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे आप, ये टाइमिंग को यहाँ से बढ़ा दीजिए, साइड में लिखा हुआ आपके 11, यहाँ पर करेंगे 12 बजे आया, देखिए 12 बजे कुंडली चेंज हो जाती है। अब कौन सा लग्न आ गया, मीन लग्न आ मीन गया। लग्न। लग्न में राहु है ना। राहु लग्न में होना कोई ऐसा बुरा नहीं माना जाता है। और आप आगे बढ़ाएंगे ये 2 घंटे, फिर आप कौन आ गया देखिए, जुपिटर। मेष लग्न। जुपिटर 2 बजे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही, क्या अष्टम भाव में मंगल शुक्र चले गए, तो ये ठीक नहीं है। फिर आप चाहें तो ये मिनट से पीछे कर सकते हैं, है ना। ये सर आप कहाँ से कर रहे हैं? बस यहाँ से टाइम बदल रहे हैं? हाँ, यहाँ से मैं टाइम पीछे कर रहा हूँ कि ये अच्छा। मंगल और शुक्र यदि सप्तम में चले जाए तो भी अच्छा है, लग्न चेंज हो जाए तो, पर वो एक लग्न 2 घंटे का नहीं बदलेगा, तो ये पोजीशन भी होती है। फिर आपने तो बोल दिया कितनी बजे का है और ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर पेन बढ़ जाता है, लेडी को लेबर पेन बढ़ जाता है और तत्काल डिलीवरी करना है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, जिसको जब आना आएगा। आएगा, ये बात है। कई लोग हमसे पूछते हैं सर ऑपरेशन करवाने के लिए समय कौन सा अच्छा रहेगा, हाँ, तो हम 5वें भाव के सबलाट का गोचर देखते हैं कि वो ऐसे ग्रह के नक्षत्र में आए, नक्षत्र में, या धीमी गति का ग्रह है तो फिर उपनक्षत्र में ले जाएं, जो पंचम भाव का सिग्निफिकेटर बनता हो, 5 नंबर का, भैया तब ऑपरेशन करा लीजिए, अगर वो रुक सकते हैं तो। ये होता है, कुछ मामलों में हो सकता है कि भाई अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, सुबह 11 बजे का बोला डॉक्टर ने, तो वो दिन भर में कभी भी कर सकते हैं जब डॉक्टर भी फ्री हो, उतना तो नी समय अवधि दे रिप्लेसमेंट दें। करवा सकते, नी रिप्लेसमेंट करा सकते हो कभी भी प्लांट। हाँ बिल्कुल, वो करा सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे पीएचडी करना है एस्ट्रो में पीएचडी ही। करना, हाँ। अब जी। देखिए, तो 1 मिनट यहाँ पे नंबर देंगे, चलिए वन टू नंबर सेवन दीजिए।
1 to 7। 1 to 7। सर मैं भी पूछूंगी एक क्वेश्चन। रुकिए रुकिए, हाँ। पीएचडी लेखन का कार्य, चंद्रमा का संबंध तीसरे भाव से है। चंद्रमा के सिग्निफिकेटर क्या बोलते हैं? 1 3 1 8 10। ठीक है, अब आपको उसमें पीएचडी करना है, तो प्रश्न क्या है? सर मेरे को इसमें करियर बनाना है, तो पीएचडी मेरे लिए क्या सही होगा कि नहीं इसको हाँ, पहली बात, अपने देश में ज्योतिष के लिए अभी कोई मान्यता प्राप्त डिग्री जरूरी नहीं रखी गई है ना? जी ये रखी नहीं गई। मेरे पास खुद के पास कोई डिग्री नहीं है, ज्योतिष की कोई भी डिग्री नहीं है। और पीएचडी जिन्होंने कर रखी है एस्ट्रोलॉजी में, वो मेरे से क्लास भी लेते हैं, है ना? ऐसा भी होता है। तो अब जैसे सर हम इंदौर की बात करें, देखिए दूसरी बात हो, यहाँ पर एक 5 स्टार होटल भी है और एक ढाबा भी है गुरु कृपा के नाम से। वहां पे रोजाना जबरदस्त भीड़ लगी रहती है ढाबे पे, और एक दूसरी तरफ 5 स्टार होटल है, वहां भीड़ नहीं है। ढाबे पे जो खाना बना रहा है उसके पास कोई भी होटल मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है, जबकि जो 5 स्टार होटल में उसके होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, फिर भी यहाँ भीड़ लगी है। क्यों? मार्केट में क्या बिकता है? काम बिकता है। तो आपने अगर पीएचडी कर भी ली तो वो आपके फायदा क्या, है ना? वो केवल एक नाम की डिग्री है कि मैं ज्योतिष में डॉक्टर शब्द लग गया आपके आगे। जी पर हमने देखा हमारे अपने ग्रुप में कितने ही डॉक्टर हैं, प्रेडिक्शन के नाम पे एक लाइन नहीं लिख पाते हैं। जी तो ये रहने दीजिए सर, फिर नहीं करती मैं इसमें मेरी प्लानिंग की पिछले 1 साल से चल रही है। महर्षि कॉलेज है ना उदयपुर का। हाँ, वैसे उससे कोई विशेष फायदा नहीं। हाँ, कोई ज्योतिष में बीए करता है, एमए करता है, तो हालत ये है कि उसमें यहाँ उज्जैन में होती है, उज्जैन में भी जी है, कोलकाता में भी है, राजस्थान में भी है, विक्रम विश्वविद्यालय से होता है। अब वहाँ सुबह क्लास लगती है, मालूम पड़ा सर ही नहीं आते हैं, महीने में 2 4 दिन ही क्लास चल रही है, तो ऐसे में क्या सीखेंगे? आखिरी समय में उनको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि भैया इसमें से आएगा, ये पढ़ लो। ऐसे जी एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च का वर्क है ना। जी बाकी और कोई सब्जेक्ट में रिसर्च वर्क ना हो, इसमें है। अब जैसे आपने पीएचडी बोला, हमारे एक मित्र ने पीएचडी करी है, किस भाव पे करी? भाई सब्जेक्ट तो बताना पड़ता ना। उन्होंने करा है मैं जातक करियर का, से। हाँ, कार्य क्षेत्र, जी करियर पर ही उन्होंने करी है ना? करियर पे, भाई किसी को आपने करियर बता दिया, हाँ आपके लिए जो है इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया रहेगी, या मेडिकल फील्ड निकल रहा है, चलो ठीक है भाई, फील्ड तो हमने बता दिया। अब उसकी दशा भुक्ति अंतर ऐसी आ गई जो बहुत ही खराब है, ठीक से चल ही नहीं जी रहा है। आप देखिए ना, मैं भी क्या बोला, एक डॉक्टर एमबीबीएस है और एक डॉक्टर बीएएमएस है। बीएएमएस नीचे की डिग्री होती है, उसका क्लिनिक खूब चल रहा है, और एमबीबीएस वाला खाली बैठा है। क्यों? मार्केट में काम बिकता जी जी है ना? तो इसलिए आप ये इसमें पीएचडी के चक्कर में ना पड़ते हुए सीधे जो है, जी जो चल रहा है, आपके पास कोई सी भी डिग्री होगी तो चलेगा, नहीं तो हमारे संस्थान का सर्टिफिकेट भी चलता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। जी तो बस सर्टिफिकेट साइड में लगाइए, बाहर बोर्ड लगाइए और शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस। जी जी ये भी हो सकता है। सर एक क्वेश्चन इसी में ऐड कीजिए मेरा, कि फिर मेरे को एस्ट्रोलॉजी में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, हाँ सेम मेरा है। चलिए, अब ये, चलिए नंबर बताइए कोई। सर मैं बताऊं सर? 1 to 7। 1 2 7। सर फिर चलिए, मेरा भी पूछना है। हाँ। अब आप खुद देख लीजिए इसको सफलता मिलेगी कि नहीं। तो पहले 10वें भाव को चेक करेंगे, कर्म का भाव है। ज्योतिष जी के भाव होते हैं 5 9, है ना? और सफलता ले लें तो 11। तो 10वें भाव के सबलाट का संबंध 5 9 11 में से किसी से भी हो तो अच्छा। यहाँ 10th हाउस का सबलाट कौन आया है? राहु। राहु। हाँ, राहु, राहु को चेक करें किसके नक्षत्र में है? बुध। बुध और आगे गुरु। गुरु। तो बुध को देख लीजिए सबसे पहले, तो बुध क्या बोलता है? बुध 1 3 8 9 12।
जुपिटर क्या हम्म। बोलता है, 12 7 3 6। अब यहाँ 5 से संबंध नहीं आया है ना, 8 जी 9 12 3 9 12 से आया। जब 8 का संबंध आता है तो कामकाज में बड़ा संघर्ष रहेगा आपके जी ज्योतिष में। और इस फील्ड में 3 9 12 है, मतलब आपको इस सिलसिले में यात्राएं भी करना होंगी। आपको पता नहीं जी है कि जो जगह जगह ज्योतिष सम्मेलन होते हैं, तो भाई बोलते हैं यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और कोई डिग्री अवार्ड बड़ा चाहिए तो ज्यादा पैसा भर दो, अवार्ड मिलता है। हालांकि उन जी डिग्री अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, जी है ना, वो कोई काम नहीं आते, क्योंकि पैसा दे के खरीदे गए ऐसा बोलते हैं। ठीक है भाई, मान सम्मान है, दे दिया सामने वाले ने। पर कई ज्योतिषी ऐसे होते हैं जो ज्योतिष सम्मेलन में पैसा कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग पत्रिका दिखाने आएंगे, आपने लैपटॉप खोल के बैठ गए, कई लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये बिजनेस मिल गया आपको वहीं से। अब वहां ज्यादा समय नहीं मिलता है, आप उनको अपना कार्ड देंगे कि मुझे अलग से बात करना, और इस ढंग से चलता है। तो ये 3 9 12 यात्राएं के भाव बताता है कि आपको अपने कामकाज के सिलसिले यात्रा करना पड़ेगी। 8वां भाव जब जुड़ जाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि आप अपने ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं रहने वाली है। ये एकदम सही है सर। सर ये तो होरा दिन से हो गई, अगर सर नॉर्मली भी 10th भाव से देख सकते हैं ना इस चीज को, हाँ, 10 से अपनी देखा। कुंडली में। हाँ, अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं, प्रश्न कुंडली से भी देख सकते हैं। अगर सर उसमें 9th नहीं आए, 5 11 10 आए तो। अब देखिए, नवम भाव तो आ ही गया इनका, हम्म। है ना, तो वो तो बढ़िया है। अब ये 8 12 भी है, तो ज्ञान से संतुष्ट न होना और नई नई खोज करना, कुछ यही नए चलता है नियम सर भी दिन भर निकाल, दिमाग में। बस सर ये मेरा चलता ही भी रहता इसमें है। यही केस है। में 5 10 11 आए तो। 5 10 11 तो बहुत बढ़िया है। सर मेरा चलिए, भी बताइए। हाँ बताइए, नंबर बोलिए। 29। 2 9। हाँ, 10 का सबलाड आया जुपिटर, उनका राहु आया था, आपका जुपिटर। जुपिटर का स्टार लॉर्ड केतु, और आगे बुध। केतु को नोट करिए, देखिए 7 5 12 आ गया, 5वां। अच्छा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। चलो फिर तो और सर कर आगे सकते हैं। बिल्कुल बुध आया है, तो वो 6 8, चलो 1 2 भी दे रहा है, मतलब इसमें कुछ परेशानी भी आएगी। अब इसको परेशानी को अपन क्या करें, पॉजिटिविटी में बदल लें। तो ये 8वां भाव क्या होता है, ज्ञान का, मतलब आप नई नई खोज करें, तो 8वां आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, जी है ना। तो कर सकते हैं आप, ये भी ठीक। सर जैसे स्टार लॉर्ड में आ जाए 9 और सब लॉर्ड में 5 आए बाद में, तो वो भी तो भी चले? चलेगा, तो भी चलेगा, लेकिन स्टार लॉर्ड खुद अगर जो है 5 8 12 बता देता है, तो देखिए 5 8 12 भाव ज्योतिष में खोज के लिए अच्छे हैं, है ना, खोज के लिए तो बढ़िया है। तो फिर आगे डीबीए को भी देखेंगे भाई, डीबीए में सफलता के लिए, या 3 5 10 11 3 5 9 10 11 डीबीए में चलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है वो। तो जितने बुरे भाव होते हैं, ऑकल्ट साइंस के लिए 8वां भाव, रिसर्च के लिए 9 और 12 भी लेते हैं हम, ये सब चलेंगे। चलिए, अब कल मिलते हैं। जी सर। थैंक यू सो मच सर।